आप देख रहे हैं प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल। प्रजातंत्र टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशली त्यागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बाराबंकी जिले में स्थित जिला अफीम कार्यालय पर आज मंगलवार से किसान अपनी अफीम की पैदावार को जमा करना शुरू कर दिया है। इस दौरान अफीम जमा कराने के लिए 6 जिलों के किसानों के लिए कार्यालय परिसर में टेंट लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परिसर में किसानों के बैठने व अन्य सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया है। यूपी में सबसे ज्यादा अफीम की पैदावार बाराबंकी में होती है, इसीलिए बाराबंकी सहित मऊ, गाजीपुर, रायबरेली, लखनऊ और अयोध्या जिलों में होने वाली अफीम की खेती के लाइसेंस बाराबंकी से ही जारी होते हैं। इस बार 3083 किसानों को अफीम की खेती करने के लिए लाइसेंस मिले थे, जिनमें से 629 किसानों को चीरा लगाने की अनुमति मिली थी। बाकी किसानों को जीपीएस आधारित लाइसेंस मिले थे, जिसके तहत उन्हें अफीम निकालने की इजाजत नहीं थी। इनमें से करीब 2000 किसान बाराबंकी के थे। मार्च में तैयार हुई फसल के बाद किसानों का कहना है कि मौसम अनुकूल रहने के कारण इस बार पैदावार ठीक हुई है। विभाग के अनुसार 16 से 18 अप्रैल तक अफीम जमा होने के बाद डोडे जमा होंगे। जिला अफीम अधिकारी करुण बिलग्रामी ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार अफीम की पैदावार ठीक रही है। पिछले साल 69 किसानों ने चीरा लगाया था, इस बार करीब 300 किसानों ने चीरा लगाया है। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक तौल होगी, जिसमें बाराबंकी, मऊ, गाजीपुर, रायबरेली, लखनऊ और अयोध्या जिले के किसानों से अफीम विभाग लेगा। करुण बिलग्रामी ने यह भी बताया कि इस बार 3083 अफीम के किसानों को खेती की अनुमति दी गई थी। इन सभी किसानों से अफीम विभाग लेगा। पिछले साल की तुलना में इस साल जो है काफ़ी काश्तकारों ने जो है चीरा लगाया है। पिछले साल कुल 69 काश्तकारों ने चीरा लगाया था बाराबंकी। इस बार लगभग 300 के आसपास जो है काश्तकारों ने चीरा लगाया, जो अफीम हमको दे रहे हैं। आज पहला दिन था जिसमें नवाबगंज और हैदरगढ़ तहसील के काश्तकार अफीम तौल कराने आए थे। बाकी 2 दिन अभी अफीम तौल और चलनी है, कल और परसों, जिसमें ये हम 6 तहसीलें कवर करेंगे। बाराबंकी तो इधर पूर्वांचल, बाराबंकी में जो है लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, इसके अलावा गाजीपुर, मऊ, ये रायबरेली, ये सब जिलों की तौल जो है वो बाराबंकी में ही होती है। इस बार 629 अफीम काश्तकार थे और 2454 सीपीएस के काश्तकार जो लांसिंग नहीं करेंगे। तो ये टोटल कल्टीवेटर्स थे जो हमने लाइसेंस इस साल के बांटे थे। तो अफीम की तौल शुरू हो गई है, जिसमें 3 दिन में ये अफीम की तौल ये 200-300 के आसपास जो काश्तकार हैं इनकी तौल करेंगे। और 21 तारीख से हमारी सीपीएस की तौल चलेगी, जो 2 मई तक जाएगी। इसकी कीमत 1000 के बीच में देते हैं पर केजी। अच्छा, जिस तरह की अफीम होगी और जो उनका मार्फिन स्ट्रेंथ आएगा फैक्ट्री से जांच होने के बाद, उस पर उनको फाइनल पेमेंट किया जाएगा। सीपीएस में हम 200 रुपये पर केजी के हिसाब से पेमेंट करते हैं, जितना भी वो रहता है। पिछले साल, हाँ वही मैं बता दूं, पिछले साल कुल 69 काश्तकारों ने चीरा लगाया था और इस साल लगभग 300 काश्तकारों ने चीरा लगाया है। तो इस साल कुल मिला के रिस्पॉन्स अच्छा है अफीम काश्तकारों का, और हमने इनकरेज भी किया है ज़्यादातर लोगों को कि आप अफीम दें विभाग। धीरे धीरे सर देखा कर रहे हैं। देखिए, अफीम काश्तकार जो बाराबंकी का था, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि हम उस MQI, जिसको मिनिमम क्वालिफाइंग यील्ड कहते हैं, उसको वो कवर नहीं कर पाता था। हमारी बाराबंकी की अफीम की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन क्वांटिटी वाइज वो थोड़ा कम आती है अफीम। जो सॉइल है हमारा, जो हमारा लोकल क्लाइमेट है, उसके हिसाब से अफीम थोड़ी कम आती थी, जिसकी वजह से MQI से पट्टे बहुत कटते थे। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने MS पे लाइसेंस देना शुरू किया, तो हमारे बाराबंकी की अफीम की डिमांड बढ़ रही है। अब हम मार्फिन स्ट्रेंथ पे ही देते हैं और मार्फिन स्ट्रेंथ पे ही सारे लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हमारी बाराबंकी की अफीम की डिमांड बढ़ रही है और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं सीपीएस कम करके अफीम को इनकरेज करना चाह रही है। और आज हम लोग अपनी अफीम लेकर आए थे, यहाँ पर तौल हो गई है लगभग, और यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं वो उचित तरीके से की गई हैं हम लोग के लिए। और हम लोग काफ़ी टाइम से खेती कर रहे हैं। हमारे दादा करते थे, मेरे पिताजी कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं। तो ये मतलब चला आ रहा है सिस्टम, वही कर रहे हैं खेती हम लोग। क्या कुछ मुनाफा ज़्यादा है? मुनाफा सर, मतलब मुनाफा तो है, बट पहले था कि किसान जो है वो मतलब काश्तकार जो थे उनको कहते थे ज़्यादा मुनाफा। अभी मेहनत ज़्यादा है, मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं समझ में आता है कि हाँ उतना मुनाफा है। कैसी पैदावार रही इस बार? पैदावार तो ठीक है, इस बार मौसम ने भी साथ दिया, सही रहा, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुई।
रूपचंद्र है, ग्राम सहेलिया। और हम 3-4 वर्ष से पोस्ता की खेती करते हैं। अफीम लेकर के आए थे और यहाँ की व्यवस्था ठीक रही, तौल नाप सब ठीक रही। हमारी फसल की पैदावार की कीमत जो है लगभग 1.5 महीने में आ जाएगी हमारे खाते पर। यहाँ की व्यवस्था कैसी रही? यहाँ की व्यवस्था ठीक रही, अच्छी, कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं रही। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें प्रजातंत्र टीवी।